वैसे तो इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जो हॉन्टेड है और भूतिया मानी जाती है। जैसे पुणे में शनिवारवाड़ा, गुजरात में डुमस बीच, दिल्ली में अग्रसेन की बाउली, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ भानगढ़ किले के बारे में। जयपुर से लगभग 109 किलोमीटर दूर है राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट और यहीं पर स्थित है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट। इस किले को अंबेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। ये वही राजा मान सिंह हैं जो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे और माधो सिंह भी खुद अकबर के यहाँ दीवान हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ का किला जब बना था तो यह 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन अब इसके अवशेष सिर्फ 3 मंजिल के हैं। इसमें टोटल 5 एंट्रेंस हैं, जिनमें एक मुख्य द्वार तथा 4 अन्य द्वार हैं, जिनके नाम दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट एंड फुलवरी गेट हैं। इसे बनाने की जो वास्तुकला है वो मुगल तथा राजपूताना स्टाइल दोनों का मिश्रण है और इसे बनाने में रेड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल एंड ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो भानगढ़ के बारे में कई सारी कहानियां हैं, लेकिन 2 कहानियां जो ज्यादातर लोग मानते हैं उनमें से पहली ये है कि भानगढ़ के महाराजा माधो सिंह एक संत बालूनाथ के बड़े भक्त हुआ करते थे। एक बार बालूनाथ ने तपस्या के लिए महाराज से गुफा बनवाने की मांग की, जिस पर महाराज ने बालूनाथ महाराज की तपस्या के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया। अब महाराज और बालूनाथ की निकटता को देखकर दरबार के दूसरे पुजारी जलने लगे। वो एक योजना बनाते हैं और एक बिल्ली को मारकर गुफा के अंदर फेंक देते हैं। 2-4 दिन बाद जब बिल्ली में बदबू होने लगती है तो महाराजा माधो सिंह को सूचना दी जाती है कि संत बालूनाथ का गुफा में निधन हो गया है। जानकारी मिलते ही माधो सिंह गुफा के पास जाते हैं, लेकिन बदबू के कारण अंदर नहीं घुसते और गुफा को बंद करने का आदेश दे देते हैं। कुछ लोग इस कहानी को ऐसे भी बताते हैं, जिस जगह पर भानगढ़ का किला बना हुआ है वह स्थान संत लोगों के ध्यान का केंद्र हुआ करता था। महाराज के बहुत ही विनती करने पर संत बालूनाथ सिर्फ एक शर्त पर वहां महल बनाने का आदेश देते हैं कि महल की परछाई उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो संत बालूनाथ ने भानगढ़ के विनाश का श्राप दे दिया। इसकी दूसरी और सबसे ज्यादा माने जाने वाली कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। राजा माधो सिंह के बाद गद्दी पर उनका बेटा छतर सिंह बैठता है। इस राजा छतर सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। बहुत सारे राजाओं ने रत्नावती से शादी करने का प्रस्ताव भी भिजवाया, लेकिन रत्नावती ने मना कर दिया। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी दासियों और सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी और वहां पर एक दुकान से इत्र खरीद रही थी। तभी रत्नावती पर नजर पड़ जाती है एक ब्लैक म्यूजिशियन सिंगिया की और सिंगिया रत्नावती पर मोहित हो जाता है। फिर सिंगिया रत्नावती को पाने की कोशिश में इत्र की एक बोतल पर काला जादू कर देता है, लेकिन किसी तरह रत्नावती को इस जादू के बारे में पता चल जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि राजकुमारी खुद काला जादू के बारे में जानती थी, इसलिए पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सिंघिया को काला जादू करते हुए रत्नावती की एक दासी ने देख लिया था। अब जैसे भी हो, लेकिन रत्नावती को पता चल जाता है और रत्नावती उस बोतल को महल से बाहर फेंक देती है। जैसे ही बोतल को बाहर फेंका जाता है वह एक बड़े से पत्थर पर जाकर गिरती है और फूट जाती है। अब वह बड़ा सा पत्थर काला जादू के प्रभाव में आ जाता है और सिंघिया की तरफ लुढ़कने लग जाता है और बाद में सिंघिया को कुचल देता है, जिससे सिंघिया की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिंघिया भानगढ़ को तबाह हो जाने का श्राप देता है। अगले ही साल भानगढ़ और आजमगढ़ की सेनाओं के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें भानगढ़ पूरी तरह नष्ट हो जाता है और राजकुमारी रत्नावती भी मारी जाती है। लोग ऐसा मानते हैं कि सिंघिया और रत्नावती की आत्मा आज भी उसी महल में भटक रही है, जिसकी वजह से वहां पर जाने से लोग डरते हैं।